हेलो स्टूडेंट्स। सो हमने हमारा सिलेबस देख लिया। अब हम यूनिट 1 पे इंट्रोडक्शन टू कॉटलिन, जिसके बारे में हम कॉटलिन के बारे में पढ़ेंगे कि कॉटलिन एक्चुअली में है क्या और हमें क्यों पढ़ना है इससे। सो उसके लिए एक प्रेजेंटेशन मैंने तैयार किया है विच इज़ our mobile application development. What is Kotlin? So Kotlin is a programming language developed by JetBrains. अब ये JetBrains क्या है? तो एक सॉफ्टवेयर मेकिंग कंपनी है जो बहुत बड़े बड़े IDE बनाती है। हम जो एंड्रॉइड स्टूडियो यूज़ करते हैं वो भी JetBrains क्रिएटेड बाय JetBrains है। सो उन्होंने ऐसे ही बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए बहुत सारे IDE बनाए हैं जो हमारे एडिटर्स मीन्स। सो JetBrains ने कॉटलिन को इंट्रोड्यूस बनाना शुरू किया था इन ईयर 2010। सो इट वाज बेसिकली बहुत सारे जो एंड्रॉयड डेवलपर थे जो जावा में काम करते थे, उनको लग रहा था कि जावा में कुछ लिमिटेशंस है। अब वो क्या लिमिटेशंस है वो हम आगे देखेंगे, बट उनको लग रहा था कि जावा इज़ अ वेरी क्लोज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके जो सिंटैक्स है वो बहुत ही क्लोज थे, मतलब ऐसे है जो बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है बहुत सारी कम चीज़ों के लिए। सो उसी टाइम पे फील हो रहा था कि नहीं, कोई एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होनी चाहिए जो कम कोड में ज़्यादा एक्सप्रेस कर सके, ज़्यादा आउटपुट दे सके। सो 2010 में उन्होंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट तो किया और उसका जो पहला रिलीज़ था वो 2016 में हो गया। और गूगल ने अपना जो गूगल I/O का समिट होता है जिसमें गूगल अपने हर एक प्रोडक्ट हर एक नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करता है, तो 2017 में उन्होंने पहली बार कॉटलिन को इंट्रोड्यूस किया। अब ये कॉटलिन रिवोल्यूशन यहाँ पे चार्ट लिखा हुआ है कि जैसे कि जुलाई 2011 में कॉटलिन को JetBrains ने इंट्रोड्यूस किया, डेवलप करना शुरू किया। 2012 में वो ओपन सोर्स हुआ, 2016 में उसको पहला वर्जन रिलीज़ किया गया और 2017 में गूगल I/O ने उसको एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर एंड्रॉयड को सपोर्ट दिया। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। फीचर्स ऑफ कॉटलिन। सो कॉटलिन अपने आप में कुछ एडवांटेज देता है ओवर द जावा, जैसे कि ये कंसेस लैंग्वेज है। कंसेस मीन्स कि आप मिनिमल कोड लिख के बहुत सारी चीज़ें समझा सकते हो। एक्सप्लिसिट डेटा टाइप डिक्लेरेशन कि जहाँ पे आप जावा में, इसके हम एग्जाम्पल भी आगे की स्लाइड में देखेंगे, जबकि जहाँ पे हमें जावा में कंपलसरी डेटा टाइप डिक्लेयर करना ही पड़ता है, यहाँ पे ऐसी चीज़ें ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे शॉर्ट हैंड नोटेशंस है। इट्स एन एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। एक्सप्रेसिव मीन्स एक्सप्रेसिव सिंटैक्स, जिससे डेवलपर्स को हेल्प मिले कि वो कोड को ईजिली राइट कर सके और वो ईजिली जो राइट कोड के उसको एक्सप्रेस मिनिमम वे से एक्सप्रेस कर सके। बहुत सारे फीचर्स है जो जावा में अभी तक नहीं अवेलेबल थे, मे बी शायद फ्यूचर्स में होंगे, बट मे बी शायद फ्यूचर में होंगे लाइक हायर ऑर्डर फंक्शन, लैम्डा एक्सप्रेशन, एंड द कोड रिटन इन कॉटलिन इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। और ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो डेवलपर्स होते हैं उनको कोड मेंटेन करना पड़ता है। तो एक डेवलपर ने कोड कुछ क्रिएट किया है तो उसके जो बाद आने वाले डेवलपर्स हैं वो उसको कोड को मेंटेन करते हैं। सो टू मेंटेन द कोड रिटन इन कॉटलिन इज कंपैरेटिव टू इजी टू विच इज़ रिटन इन जावा। सो इट इज़ एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, इंटरऑपरेबल। अब ऐसा हो सकता है कि कोई कंपनी अपनी प्रोडक्ट बना रही है और वो प्रोडक्ट ऑलरेडी जावा में बनी हुई है। नाउ दे आर हायरिंग न्यू डेवलपर्स। अब जो नए डेवलपर्स आ रहे हैं वो जावा से शायद इतने फेमिलियर ना हो, तो वो कॉटलिन सीख सकते हैं। लेकिन क्या हम इसके लिए नई प्रोडक्ट बनाएंगे? नहीं। एग्जिस्टिंग जो जावा एप्लीकेशन है उसी में हम कॉटलिन को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मीन्स अगर कोई प्रोडक्ट जावा में बनी है और उसमें हमें कॉटलिन का कोड इंटीग्रेट करना है, सो वी कैन डू इजीली। वैसे ही अगर कॉटलिन की एप्लीकेशन है और उसमें हमें जावा यूज़ करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। सो अगर मेरी एप्लीकेशन है आधी कॉटलिन में लिखी है और आधी जावा में, इट विल वर्क। सो इट इज़ इंटरऑपरेबल बिटवीन जावा एंड कॉटलिन ओनली। सो हियर कंसिस्ट, जैसे कि देखो पहला एग्जाम्पल है जिसमें
जावा में हमें एक मैसेज लिखने के लिए स्ट्रिंग मैसेज हेलो वर्ल्ड, तो अगर हमें लिखना है तो हमें कंपलसरी मैसेज का डेटा टाइप हमें देना ही पड़ता है कि वो स्ट्रिंग है। लेकिन कॉटलिन में ऐसा ज़रूरी नहीं, आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करो और उसमें कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो। वहीं पे दूसरा एग्जांपल है हमारा कि हमने एक ऐड फंक्शन बनाया हुआ। वो ऐड फंक्शन क्या करता है, दो वेरिएबल्स को जस्ट ऐड करता है। उसी को मैंने सिंगल लाइन में लिखा है कॉटलिन में। फिर यहाँ पे एक्सप्रेसिव में पहला एक लूप है जिसमें फॉर ईच लूप में हम लोग पूरी एक स्ट्रिंग को कैसे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट कर रहे हैं। वहीं पे सेम चीज़ को कॉटलिन में हमने बाय यूजिंग सिंगल लाइन हमने वही प्रिंट किया है। दूसरा फंक्शन हमारा एग्जांपल है जहाँ पे एक कैपिटलाइज फंक्शन यूज़ किया हुआ है जो जावा में हमने लिखा है, जहाँ पे हमें देखिए यहाँ पे उसका जो सिंटैक्स है वो कंपैरेटिव टू जावा अलग है। जहाँ पे हम लोग पब्लिक स्टैटिक लिखते हैं वहाँ पे हमें फंक्शन नहीं सिर्फ फन FUN लिखना होता है, ठीक है। और वहाँ पे जो रिटर्न टाइप है हमारे जावा में स्ट्रिंग जो आगे लिखा हुआ है उसको हम पीछे कैपिटलाइज के बाद लिखते हैं स्ट्रिंग। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉटलिन हमें प्रोवाइड करता है विच इज़ नॉट अवेलेबल टिल नाउ इन जावा। इंटरऑपरेबल, अगर हम लोग जावा का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोड है और उसी में हम कॉटलिन इंटीग्रेट करना चाहते हैं हम इजीली कर सकते हैं। बहुत सारे दूसरे भी फीचर्स है जैसे कि नल सेफ्टी, स्मार्ट कास्ट, कंपाइलेशन टाइम एंड मैनी टूल फ्रेंडली। मैनी टूल्स आर अवेलेबल यू यूज इन कॉटलिन। सो जावा का जो बहुत ही पॉपुलर मेम है कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन, कि आपकी एप्लीकेशन आपने डेवलप की है वो एप्लीकेशन में कभी भी किसी टाइम पे भी कंपाइलेशन टाइम के टाइम अगर एरर वो नहीं आ रही है फिर भी हो सकता है कि रन टाइम पे वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा। आपकी जावा एप्लीकेशन का जो बहुत सारे एक्सेप्शंस में से मेन एक्सेप्शन जो उसकी जो ज़्यादातर होती है एक्सेप्शन वो होती है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, जिस पर बहुत सारे मेम्स बने हुए हैं कि जैसे नल पॉइंटर को कैसे हैंडल करें। और वहीं कॉटलिन हमें सपोर्ट करता है नल पॉइंटर एक्सेप्शन कि नल विल बी नेवर थ्रोड यूजिंग कॉटलिन अनटिल एंड अनलेस आप एक्सप्लिसिटली नल पॉइंटर को नल ऑब्जेक्ट को थ्रो करो। सो नल पॉइंटर आपकी एक्सेप्शन इसमें भी आ सकती है नो डाउट, बट यहाँ पे आप बाय डिफ़ॉल्ट नल पॉइंटर एक्सेप्शन कभी भी रिसीव नहीं करोगे। सो दैट्स द एंड ऑफ आवर कंसेप्ट ऑफ इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ कॉटलिन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कॉटलिन को कैसे हम डाउनलोड करें और बाय यूजिंग कॉटलिन हम लोग कैसे कमांड लाइन से हमारा कोड लिख के एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग कॉटलिन का एक ही एडिटर है, फ्री एडिटर है इंटेल IJ, इसी से हम लोग कॉटलिन के सारे प्रोग्राम्स लिखेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कॉटलिन डाउनलोड करेंगे और एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे। बाय।